हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल, और ये उन बच्चों के लिए है, यानी जो बच्चे क्लास नाइन्थ में है। ठीक है, क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ की हम लोग बात करने वाले हैं। और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक मतलब क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है। कौन चैप्टर क्या है? सर्कल्स। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, उसको उसमें कुछ चीज़ें प्रूफ करने के लिए है, कुछ थ्योरम्स वगैरह है। हर एक चीज़ के बारे में हम लोग पूरा ब्रीफ में डिस्कस मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि जब मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, मेरा स्पीड थोड़े से तेज़ हो जाती है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि दिमाग में ये चल रहा होता है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, तो उसकी वजह से थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए, ज़्यादा बात किए बगैर हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक और देखते हैं क्या है सर्कल। तो इसमें कुछ देखो, सर्कल का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है नहीं, क्या मतलब, देखो कुछ सर्कल कैसे दिखता है, किस तरीके से दिखता है। अब क्लास नाइन्थ में आई थिंक अब ऐसे बहुत सर्कुलर चीज़ें देखे होंगे, जैसे बैगन्स हो गया, कॉइन्स हो गया, इस तरह की चीज़ें देखे हैं, वो सर्कुलर होता है। उस सर्कुलर यानी सर्कुलर। तो इंट्रोडक्शन तो उसका हो गया। चलो देखते हैं, जो मेन चीज़ें समझाने वाली है वो है ये सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। उसमें कुछ टर्म्स होते हैं सर्कल में, कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और उसको थोड़ा से अच्छे से समझ भी लेते हैं, ताकि जब भी क्वेश्चंस में ये टर्म्स आए तो हम वहाँ पर इजीली उसको सॉल्व कर सकें और समझ सकें। ठीक है, समझ सके और सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करने का तरीका बताया है कि क्या करना। एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, फिक्स पॉइंट से एक फिक्स्ड लेंथ लेकर अब उसको क्या कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए कंपास को, तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। सिंपल सी बात है, वो इसमें ये चीज़ें आपको समझाया गया है। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो सबसे पहले ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब एक प्लेन है, तो एक प्लेन पर क्या करना है, पॉइंट्स का कलेक्शन लेना है। तो चलो मैं क्या किया, एक प्लेन पर पॉइंट्स का कलेक्शन ले लिया। ठीक है, और कह रहा है देखो, इन अ प्लेन, तो पहला कंडीशन हो गया, व्हेन सॉरी विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। और ये जो पॉइंट है ना, इनका एक कंडीशन ये भी है कि इनका जो डिस्टेंस है ना वो फिक्स्ड होना चाहिए। जो भी ले लो, अगर आर मान लिए तो सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इसका, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज इन अ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। तो जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक सर्कल बन जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो सर्कल क्या है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लाइन तो दिख रही है, लेकिन लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ। देखा जाए तो बहुत सारे डॉट का क्या है, डॉट को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया है, तो वो बन गया, एक लाइन बन जाता है। अब इसमें बहुत सारे डॉट हैं। अब डिपेंड करता है कितने छोटे छोटे डॉट की बात कर सकते हैं, बहुत छोटे के नैनो में बात करेंगे तो मिलियन 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 आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, कौन से फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, द फिक्स्ड पॉइंट, देखो, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, ये फिक्स्ड पॉइंट की बात, इस इधर ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड फिक्स्ड डिस्टेंस, किस डिस्टेंस की बात कर रहा है, इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। पेन पता नहीं क्यों गायब हो जा रहा है बार बार। देखो, इस डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये डिस्टेंस क्या है, ये भी डिस्टेंस फिक्स्ड है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, तो सेंटर से, और ये इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ये सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। और रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको रेडियस कह देंगे। ठीक है, रेडियस, इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। O is the center and length, OP is the radius of the circle। तो OP क्या हो जाएगा, OP यहाँ पर क्या हो जाएगा, OP रेडियस हो जाएगा, और O क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, कुछ रिमार्क है, देखते हैं रिमार्क, ये रिमार्क यहाँ पर दिया है, देखते हैं क्या कह रहा है कि नोट डैट द लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है ना, कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। लेट सपोज ये ए बी है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब होता है ये लाइन सेगमेंट है। क्या ये एक लेंथ भी है, हाँ एक फिक्स्ड लेंथ भी है। तो देखो, तो लेंथ और लाइन सेगमेंट देखें तो बात एक ही है। ठीक है, नोट दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड
एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। किसकी लाइन सेगमेंट की? ओपी एक लाइन सेगमेंट है। ओपी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और ये क्या है? ये इस सर्कल का रेडियस भी है। डेट इज रेडियस इज यूज इन ट्वाइस सेंस। दो सेंसेस में यूज होते हैं। पहला क्या है? इन द सेंस ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के सेंस में, एंड आल्सो इन द सेंस ऑफ लेंथ। और लेंथ की भी भाई लाइन सेगमेंट का कोई ना कोई फिक्स्ड लेंथ होता ही होता है। तो दो सेंस यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कर रहा है। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन। देखो ये सब बढ़िया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। देखो, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू थ्री पार्ट्स। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। कोई भी प्लेन हो, पहले प्लेन देखो, प्लेन की बात जब भी हम करेंगे ना तो एक्स वाई टू डायमेंशन की ही हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कितने? टू डायमेंशन, ठीक है। टू डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है, प्लेन की जब भी बात करेंगे। ओके, तो अब देखो सर्कल बनाएंगे तो एक प्लेन पर ही सर्कल बनेगा। तो कह रहा है कि अ सर्कल डिवाइड द प्लेन इट ऑन विच इट लाइज इनटू थ्री पार्ट्स। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कैसे? देखो मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्लेन है। तो देखो एक ये वाला पार्ट हो गया, एक सर्कल जिस पर है वो वाला पार्ट हो गया, और एक सर्कल का अंदर वाला पार्ट। तो तीन पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? देखो एक ये एरिया हो गया, एक प्लेन है, एक प्लेन पर एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। तो आउटर ये एक्सटीरियर पार्ट बचा कि नहीं बचा? इसको हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर बोलेंगे। एक्सटीरियर पार्ट बचा, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट। और एक इंटीरियर पार्ट हो गया, इंटीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। एक्सटीरियर और इंटीरियर, एक खुद सर्कल वाला पार्ट हो गया। तो तीन इस तरीके से तीन पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। दे आर इनसाइड द सर्कल विच इज आल्सो कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल। उसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब इसकी बात कर रहा है। सेकेंड कह रहा है कि द सर्कल खुद वो सर्कल ही है। और थर्ड आउटसाइड द सर्कल, मतलब इस आउटसाइड द सर्कल इसकी बात कर रहा है, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल विच इज आल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेक अप द सर्कुलर रीजन। मतलब कौन से रीजन की बात कर रहा है? ये जो सर्कुलर रीजन बना है इस रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दूं, साफ कर दूं, ताकि रफ कर दूं, ताकि अच्छा लगे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इफ यू टेक टू पॉइंट्स P एंड Q ऑन अ सर्कल, दो पॉइंट्स ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, दो पॉइंट्स, ठीक है। देन द लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट यहाँ पर क्या बन रहा है? तो लाइन सेगमेंट यहाँ पी क्यू बन रहा है, ठीक है। कौन सा लाइन सेगमेंट बन रहा है? पी क्यू, उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। लाइन सेगमेंट को इंडिकेट रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। इज कॉल्ड कार्ड ऑफ द सर्कल। तो मतलब क्या है? पी क्यू क्या है? पी क्यू जो है ये है कार्ड ऑफ द सर्कल। कार्ड ऑफ द सर्कल, पी क्यू क्या है? कार्ड ऑफ द सर्कल। अरे यार, पी क्यू क्या है? कार्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। करेक्ट विच पासेस थ्रू द, नहीं, यहाँ से द कार्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर। अब कह रहा है कि एक ऐसा कार्ड लो। देखो अब कोई भी एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। कोई भी एक सर्कल बना लेते हैं तो इसमें देखो बहुत सारे कार्ड हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। इतने बहुत इनफाइनाइट कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनमें से भी देखो एक एक ऐसा कार्ड आपको मिलेगा जो सेंटर से पास होगा। तो उसी की बात कर रहा। द कार्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कहाँ से पास कर रहा होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल से जो पास करता है इज कॉल्ड अ डायमीटर। उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। डायमीटर ऑफ द सर्कल। as in the case of radius, the word diameter is also used in two senses। diameter को भी दो सेंस में यूज कर सकते हैं। that is मतलब पहला क्या हो जाएगा? एज अ लाइन सेगमेंट। भाई ये भी तो देखो, ए बी भी तो एक लाइन सेगमेंट है। तो एक लाइन सेगमेंट के सेंस में और एक लेंथ के सेंस में। एंड आल्सो इट्स लेंथ, और लेंथ के सेंस में। लेंथ का मतलब उसका फिक्स लेंथ हो गया। लाइन सेगमेंट का भी एक फिक्स लेंथ होता है। डू यू फाइंड एनी अदर कार्ड ऑफ द सर्कल लॉन्गर देन अ डायमीटर? क्या ऐसा कोई पॉसिबल है जो डायमीटर पर, मतलब सर्कल पर एक ऐसा कोई डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी एक ऐसा कोई कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं जो डायमीटर से बड़ा हो? तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो डायमीटर है, डायमीटर जो है वो क्या, उसको हम क्या कह सकते हैं? क्या लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल कह सकते हैं? लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल, बिल्कुल कह सकते हैं, कार्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। चलिए करेंगे, डू यू
फाइंड एनी अदर कार्ड ऑफ द सर्कल लॉन्गर देन अ डायमीटर। तो आंसर इसका देखो दिया है नो, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा मिलेगा तो वो क्या होगा, पॉइंट आउटर सर्कल के बाहर आ जाएगा। यू सी दैट अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ। अब एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है। अब इसको सेंटर से मिलाते हुए क्या कर दीजिए, डायमीटर ड्रॉ खींचते चले जाइए। अब बताइए कितने डायमीटर बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट डायमीटर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, और सबका लेंथ क्या होगा, सबका लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, क्या कहा, कहाँ गया, कर, हाँ, कर, diameter have the same length which is equal to 2 times the radius। अब देखो डायमीटर के लिए एक और फैक्ट क्या है कि डायमीटर जो होता है, ये तो आप पहले से ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि डायमीटर जो है वो रेडियस के कितने हैं, 2 टाइम्स होता है। फिगर दिया है कुछ, थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर दें ताकि चीज़ें क्लियर दिखाई दे। देखो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर में, फिगर ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर वही बात कहा है जो हम लोग देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें और कोई चीज़ है। अब यहाँ कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी डायमीटर्स डज अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने डायमीटर होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ सर्कल एंड सी हाउ मेनी डायमीटर्स यू कैन फाइंड, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। A piece of a circle between 2 points is called arc। अब देखो आर्क किसको कहेंगे, एक सर्कल ले लो, एक सर्कल पर 2 पॉइंट, कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लेंगे। देखो 2 पॉइंट ले लेंगे तो हमको एक ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, और एक एक ये वाला मिल जाएगा, बड़ा वाला मिल जाएगा, ठीक, ये बड़ा वाला मिल जाएगा, दो मिला, ठीक है। तो वही कह रहा है, तो दोनों आर्क हो जाएंगे। तो इस हिसाब से, क्या इस हिसाब से दो आर्क है तो दोनों का अलग अलग नाम होगा कि नहीं होगा। तो जो छोटा वाला होता है, तो देखो माइनर का मतलब होता है छोटा, माइनर का क्या मतलब होता है छोटा, और मेजर का मतलब होता है बड़ा। तो जो बड़ा वाला है उसको हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क बोल देंगे। जो छोटा वाला है उसको हम क्या बोल देंगे, माइनर आर्क। यानी मेजर मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो माइनर, छोटे वाले को माइनर आर्क बोल देंगे, बड़े वाले को मेजर आर्क बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ें कहा गया है, इसमें पढ़ के एक बार बता देते हैं। लुक एट द पीसेस ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू इन फिगर। देख लो दोनों पर यहाँ पर दिखाया गया। You find that there are two pieces, one longer and one other, and the other smaller. The longer one is called the major arc PQ, and the shorter one is called the minor arc PQ. The minor arc PQ is also denoted by PQ, and the major arc PQ denoted by, यानी P, एक कोई भी एक आर यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पर ले लेते हैं एक पॉइंट आर। इससे देखो क्यों आर लेना पड़ा, क्योंकि पी क्यू, इस छोटे वाले के लिए भी हम पी क्यू से डिनोट कर रहे हैं। जैसे देखो आर्क है तो इसको इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको कर्व बना देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो चाहे हम इधर से जाएंगे तब भी पी क्यू लिखेंगे, या बड़े वाले से घूम कर जाएंगे तब भी पी क्यू लिखेंगे, तो थोड़ा सा अलग दिखाना पड़ेगा मेजर आर्क किसको कहेंगे। उसके लिए क्या करते हैं ना, सर्कल पर एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जिससे हमको क्लियरली दिख सके कि हम किस वाले को यानी मेजर वाले की बात कर रहे हैं कि माइनर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया गया, वेयर आर इज सम पॉइंट ऑन द आर्क बिटवीन पी एंड क्यू अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। आर्क पी क्यू स्टैंड फॉर माइनर आर्क पी क्यू when P and Q are ends of diameter। यहाँ से देखिएगा, एक यहाँ से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। when P and Q are ends of diameter, जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, एक सर्कल बना लिया, यहाँ सेंटर बना लिया, और इस पर मैंने एक क्या कर दिया, डायमीटर बना दिया, ठीक है। ये हो गया डायमीटर जो कि सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कह रहा है कि when P and Q are ends of diameter, तो P और Q जो है वो डायमीटर का क्या हो गया, एंड्स हो गया, ठीक है। देन बोथ आर्क, तो जो यहाँ पर आर्क हमको ये वाला आर्क जो मिल रहा है, जो ये वाला आर्क मिल रहा है, बोथ आर्क आर इक्वल एंड ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये सीधी सीधा है, सर्कल को क्या कर रहा है, देखो डायमीटर जो है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो एक आर्क ऊपर मिलेगा, तो एक आर्क इस तरीके से ऊपर मिलेगा, और एक आर्क इस तरीके से नीचे मिलेगा। तो ये दोनों क्या बनेंगे, तो ये दोनों सेमी सर्कल बनेंगे, ठीक है। सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ यानी आधा, सेमी का मतलब क्या होता है,
हाफ होता है मतलब आधा, हाफ, ठीक है, यानी आधा। ओके, चलो तो दो सेमी सर्कल बनेगा, उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। तो किसकी बात कर रहा था, लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल। मान लो एक सर्कल में ड्रॉ करने के लिए कहूँ तो देखो आप ऐसे 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 करके ड्रॉ करेंगे ना, तो कोई ना कोई यहाँ से शुरू किए, चलना स्टार्ट किए और ऐसे चलते चलते आए, इधर से चलते चलते आए, और जब फिर हम उसी पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ होगा। और कंप्लीट सर्कल का जो ये लेंथ, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ आएगा ही आएगा। तो इस लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी जो सर्कल के चारों तरफ का जो ये एक सर्कल बनाने में जितनी लेंथ की यूज हुई है, ठीक है, इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। ओके, द रीजन बिटवीन कार्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। द रीजन बिटवीन कार्ड, ठीक है, देखो कार्ड के बीच का जो क्षेत्र, द रीजन बिटवीन कार्ड कहने का मतलब एक मैंने कार्ड ड्रा किया, ठीक है, तो ये कार्ड हो गया। इस कार्ड का भी नाम ले लेते हैं, कुछ यहाँ पर नाम लिखा गया है P&Q। ओके, तो और ये हो गया आर्क, कौन सा, ये रेड वाला हो गया आर्क। तो इसके बीच में जो येलो वाला रीजन है ये क्या कहलाएगा, ये सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये यानी इसको दो सेगमेंट में बांट दिया है। एक कार्ड जो है सर्कल को कितने सेगमेंट में डिवाइड करता है, टू सेगमेंट में डिवाइड करता है। एक छोटा हो गया, देखो एक कौन सा हो गया, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। तो बड़ा वाला को क्या कह दिए, मेजर कह दिए, और छोटे वाले को क्या कर दिए, माइनर कह दिए। तो इस तरीके से सेगमेंट है तो क्या बन जाएगा, एक माइनर सेगमेंट बन जाएगा, एक मेजर सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें आप याद, अगर अच्छे से आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर सिंपली अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, या तो सिंपल सेगमेंट ऑफ द सर्कल या तो सिंपली सेगमेंट भी कह सकते हैं। यू विल फाइंड दैट देयर आर two types of segments also, which are the major segment and the minor segment। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम बता भी चुके हैं। द रीजन, एक क्वेश्चन देखो यहाँ से बन जाएगा, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई। देखो ये कहाँ से, हाँ, द रीजन बिटवीन कार्ड एंड, इसके कार्ड और आर्क के बीच का जब कहेगा तो वो सेगमेंट हो जाएगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, इरेज कर लो रफ, ठीक है। देखो दो तरह से क्वेश्चन बनेगा, एक तो है ये सर्कल है, ठीक है, जब कहेगा कि कार्ड, ये क्या है, कार्ड है, कार्ड, और ये हो जाएगा आर्क, ये क्या हो जाएगा, आर्क। तो कार्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये सेगमेंट कहलाएगा, ये सेगमेंट, ठीक है, ये सेगमेंट और ये भी सेगमेंट कहलाएगा, सेगमेंट। ओके, लेकिन एक और सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ रेडियाई, रेडियाई और आर्क के बीच, रेडियाई, रेडियाई और आर्क, अच्छा रेडियस, देखो रेडियस जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, रेडियस, ठीक है, ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। तो इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है रेडियाई, ठीक है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। तो दो रेडियस का यूज कर रहे थे हम, रेडियाई बोले। तो इनके बीच का जो रीजन, यानी ये जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर बोलते हैं, क्या कहते हैं, सेक्टर। तो इस तरीके से भी अगर हम देखें तो दो सेक्टर में डिवाइड हो रहा है, दो सेक्टर में हो रहा है कि नहीं, यहाँ से देखेंगे तो एक सेक्टर ये हो गया और एक बड़ा वाला एक सेक्टर हो गया। तो सिंपली इसका भी नाम उसी तरीके से होगा, छोटे वाले के लिए माइनर सेक्टर, बड़े वाले के लिए मेजर सेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं और इसमें क्या कहा है। हाँ, तो यहाँ से समझा देते हैं, कहाँ से, हाँ यहाँ से, द रीजन बिटवीन एन आर्क, मतलब एक ये आर्क है, आर्क एंड द टू रेडियाई, और ये दो रेडियाई, दो रेडियाई हो गया। तो देखो ज्वाइनिंग द सेंटर, ये दोनों रेडियाई कहाँ से मिलने होने चाहिए, सेंटर से। तो क्या ये कि यहाँ पर ये देखो एक एरिया कवर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर। लाइक सेगमेंट्स, इस सेगमेंट के ही तरीके हो तरह से होते हैं,
बस इनमें डिफरेंस क्या है, सेगमेंट क्या होता है वो सेंटर से नहीं, इसमें देखो इसमें रेडियस का नहीं यूज होता है, इसमें सिंपल ये कार्ड के यहाँ पर देखो एक कार्ड ड्रॉ कर दिया गया, एक सर्कल में क्या कर दिया गया, कार्ड ड्रा कर दिया गया, दो सेगमेंट में इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन इसमें क्या है कि रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है ये सेक्टर कहलाता है, बस इतना ही। You find that the minor arc corresponds to the minor sector and the major arc correspond to the major sector। भाई जो मेजर आर्क है मेजर सेक्टर बना रहा, माइनर आर्क जो है वो माइनर सेक्टर बना रहा है। इन द फिगर रीजन ओ पी क्यू इज द माइनर सेक्टर। ओ यहाँ पी कर लो, ओ पी एंड क्यू, अब ये वाले जो है तो ये माइनर सेक्टर है, कब जब हम इस धर से बात कर रहे हैं तो ठीक। और जो बड़ा वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। द माइनर सेक्टर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इज द मेजर सेक्टर। व्हेन टू आर्क्स आर इक्वल, जब दोनों आर्क क्या हो जाए, इक्वल हो जाएंगे, दैट इज ईच इज अ सेमी सर्कल। जब दोनों आर्क इक्वल हो जाएंगे, दोनों आर्क आने का मतलब क्या है, सीधा सीधा एक क्या कर दो, एक बीच से डिवाइड कर दो सेंटर से पास करके, तो देखो दोनों आर्क, ये आर्क और ये आर्क दोनों इक्वल हो नहीं हुए, तो जब ये कंडीशन बनेगा तो ये भी एक सेमी सर्कल हो जाएगा और ये भी एक सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सेमी सर्कल, देन बोथ सेगमेंट एंड बोथ सेक्टर becomes the same and each is known as circular region। तो बताओ यहाँ पर सेगमेंट और सेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सेगमेंट भी कह सकते हैं इसको और सेक्टर भी कह सकते हैं इसको। कब कह सकते हैं, जब डायमीटर से हम इसको मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं सर्कल को, तब, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हो गया है, बस जितने को जो भी टर्म्स यहाँ पर यूज होने वाले थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए थोड़े से एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। फिल इन द ब्लैंक है, चलो। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑफ द, अब बताओ एक सर्कल है, इसका सेंटर हमेशा और हमेशा कहाँ, सर्कल के अंदर लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो इंटीरियर। सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट, जो भी पॉइंट सर्कल के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीरियर। क्या कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो और सेंटर भी कहाँ लाई करता है, सेंटर भी सर्कल के अंदर लाई करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा, ठीक है। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अब बताओ एक सर्कल है, इससे एक इसका रेडियस मान लो आर है, चलो आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं, और एक मैंने 5 सेंटीमीटर का क्या कर दिया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया एक लेंथ। तो बताओ इसके इसका जो पॉइंट होगा क्या वो आउटर साइड होगा कि नहीं होगा, आउटर साइड होगा। तो आउटर साइड जब कोई भी पॉइंट लाई करता है तो वो हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट उसको कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल इज अ डायमीटर। लॉन्गेस्ट कार्ड क्या होता है, डायमीटर होता है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, एन आर्क इज अ व्हेन एट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। अब देखो यहाँ क्या है, ये एक सर्कल है। अब कह रहा है कि पहले तो एक डायमीटर बना लो, डायमीटर बना दिए, डायमीटर का दो एंड मान लो पी एंड क्यू, इसका दो एंड हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड्स आर द एंड ऑफ अ डायमीटर। अब जो कार्ड है देखो इसका एंड बन रहा है, तो कह रहा है कि एन आर्क इज अ, तो ये आर्क क्या कहलाएगा, ये आर्क क्या कहलाएगा, क्या सर्कुलर होगा कि नहीं होगा, सेमी सर्कल होगा कि नहीं होगा, सॉरी क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। एन आर्क इज अ सेमी सर्कल, कब सेमी सर्कल होगा, जब व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, जब इसका यानी एक डायमीटर क्या कहला, डायमीटर जब हम बना रहे हैं तो ये सर्कल का, सर्कल पर दो आर्क बनाएगा, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे इधर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर दो सेमी सर्कल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सेमी सर्कल बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। अच्छा एक बात बताओ, सेगमेंट के लिए मैंने क्या बताया, सेगमेंट कब बनाया, जब मैं एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये देखो ये क्या हो गया, ये कार्ड हो गया और ये हो गया आर्क। तो हम कह सकते हैं क्या, कार्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है वही सेगमेंट होता है। तो वही तो पूछ रहा है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कार्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट कह रहा है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन
कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। इसको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे कि एक प्लेन है, इस पर जब मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो एक ये रीजन हो गया, एक खुद एक सर्कल हो गया, और एक तीन, तो तीन पार्ट में इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो बस इस क्वेश्चन में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ ट्रू फॉल्स है यहाँ पर, चलो इसको सॉल्व करते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये किसका डेफिनेशन है, रेडियस का। कोई एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल है। अब इस एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी अगर हम मिला दें तो एक फिक्स्ड लेंथ मिलेगा। फिक्स्ड लेंथ ही तो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। वही तो कह रहा है इसमें, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बिल्कुल ट्रू है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो सेकंड देखते हैं, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स। तो चलो इसको देखते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें क्या, सॉरी, एक सर्कल बनाते हैं, इक्वल कार्ड हमको बनाना है ना, तो इक्वल कार्ड बनाना तो हम डायमीटर ही बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, डायमीटर। तो देखो अब क्या इसमें हम फाइनाइट डायमीटर बना सकते हैं कि इनफाइनाइट बना सकते हैं, तो इसमें हम बहुत सारे डायमीटर बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। कितने, इनफाइनाइट। इसने क्या किया, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट डायमीटर नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि डायमीटर का सभी का लेंथ इक्वल होता है, लेंथ इक्वल है, इनफाइनाइट उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि फाइनाइट, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। अब देखो यहाँ कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, अब हम इसको 3 आर्क में डिवाइड करते हैं। 3 आर्क में मेजर, 3 आर्क में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो एक बात बताओ, मेजर और माइनर कब होता है, जब हमारे पास दो होता है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक छोटा और एक, ये छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, तभी तो हम इसको बड़े वाले को मेजर कहेंगे, छोटे वाले को माइनर कहेंगे। लेकिन जब 3 में कहेंगे तो मेजर माइनर का कहीं बात ही नहीं रहेगा, और तीनों इक्वल हैं, तो हम उसे मेजर कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter। हाँ, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 × r होता है। वही स्टेटमेंट कहा है ऑफ द सर्कल, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेक्टर इज द रीजन। अब सबसे पहले सेक्टर होता क्या है, तो देखो एक सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल का सेंटर, सेंटर से रेडियस, 2 रेडियस, ठीक है, सेंटर से 2 रेडियस ड्रॉ करना है, और आर्क यानी 2 रेडियाई एंड आर्क के बीच का जो रीजन होता है, ये रीजन, इसी रीजन को तो हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। अब देखते हैं क्या कह रहा है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कार्ड एंड इट्स करिस्पॉन्ड आर्क। कार्ड नहीं, कार्ड और करिस्पॉन्ड आर्क, देखो कार्ड हो गया ये, और कार्ड, ये क्या है, ये कार्ड है। तो कार्ड एंड करिस्पॉन्ड आर्क के बीच जो ये वाला रीजन होता है, इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको तो हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसको तो हम सेगमेंट कहेंगे, ये सेगमेंट कहेंगे। इसने क्या कह रहा है कि सेक्टर, मतलब गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अ सर्कल इज अ प्लेन। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। हाँ, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। अब बताओ प्लेन फिगर का कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं प्लेन फिगर। क्यों, क्योंकि सर्कल को हम 2D में ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। हम प्लेन फिगर उसको नहीं कहेंगे जो 3D में ड्रॉ कर सक 3D में ड्रॉ करते हैं, उसको प्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 डायमेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सर्कल में तो हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए तो 2 एक्स और वाई 2 ही डायमेंशन में काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सर्कल क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा कि अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, इससे जो आगे वाला सेक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।